Hello friends, welcome to my channel Always a Learner. Today we will discuss about second part of cell biology. Content will be ultrastructure of prokaryotic cell. So let's start. What is prokaryotic cell? Prokaryotic cell means pro means primitive and karyons means nucleus. So here nucleus will be type of primitive. तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होगा, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होंगे. जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है विच विल बी फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae. न्यूक्लाई ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विल बी विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उनका जो साइटोप्लाज्म है उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा. न्यूक्लियर सब्सटेंस सच एज RNA एंड DNA विल बी प्रेजेंट इन इट. It lack mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome and centriole etc. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसीलिए हमें उन्हें देखने के लिए क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखने के लिए हमें यूज़ होगा. नेक्स्ट की जो बैक्टीरिया है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे. इट विल बी प्रेजेंट इन ऑल अराउंड एटमोसफियर, एयर, वाटर, अर्थ, प्लांट, एनिमल, हर कहीं ये प्रेजेंट होते हैं. जहाँ हम हाथ देते हैं वहाँ पे भी ये प्रेजेंट ही होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि वो हमें दिखते नहीं हैं. राइट. दे शो डिफरेंट शेप्स लाइक रॉड, बेसिलाई, कोकाई, spiral, etc. All different kind of bacteria have all different kinds of their shape. Next, now we will discuss about the outer layer of bacteria contain 3 layers. So here we can see plasma membrane, cell wall, capsule. These 3 layers are present in it. So bacteria have 3 layers: outer, inner and in between them. Plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ थीन एनवलप्ड लेयर जो सारे साइटोप्लाज्म और उनके ऑर्गेनल को लेके चलती है. इट कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल. इट कंटेन ऑक्सीडेटिव एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो यहाँ पे पावर सप्लाई के लिए उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो उनकी जगह जो काम करेंगे वो है एंजाइम्स, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स. It also shows the invagination process of cytoplasm which called mesosomes. इन्वेजिनेशन की प्रोसेस होती है जिसमें वो फूड को engulf करने का काम करते हैं. नेक्स्ट है सेल वॉल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड सेल वॉल. इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट. तो जो सेल वॉल है वो बहुत ही रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग होती है. क्यों? क्योंकि उसको काम क्या करना है, शेप देना है सेल का, और ऑल्सो उसको प्रोटेक्ट भी करना है. तो जब रिजिड होगी तभी वो उसको शेप का मेंटेन कर पाएगी. और ये जो बना है वो किससे बना है सेल वॉल? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, फॉस्फोरस, कुछ सॉल्ट्स एंड अमाइनो एसिड्स. इट्स हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ सेल. नेक्स्ट है कैप्सूल. इट इज़ आउटर स्लाइमी लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड्स. किससे बनी है? पॉलीसेकेराइड. ये बहुत ही ज़रूरी है इसका कंपोजिशन की. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन. सेल वॉल किससे बनी है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड फॉस्फोरस. कैप्सूल किससे बनी है? पॉलीसेकेराइड की चेन से. सो इट ऑल्सो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम टॉक्सिक कंपाउंड. अब जब बैक्टीरिया है उसको हर कोई बाहर से अटैक करेगा तो उसको खुद के बचाव के लिए कुछ तो चाहिए होगा. तो दिस इज कैप्सूल जो है वो उसको बाहर से कोई भी कंपाउंड, टॉक्सिक कंपाउंड होंगे उनसे बचाने का काम करेगा. एंड ऑल्सो फ्रॉम डेसिकेशन. डेसिकेशन क्या होता है? कोई हार्श कंडीशन जिसमें सर्वाइव होना बहुत मुश्किल होता है, उसमें भी कैप्सूल जो है उसको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया वेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी थी? यस, लिपिड एंड प्रोटीन. सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एक्सेट्रा. एंड जो कैप्सूल है वो किससे बनी है? पॉलीसेकेराइड्स की चेन से. नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म किससे बना है? इट इज़ मेड विथ ग्रेन्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजन, प्रोटीन एंड फैट्स. तो ये 3 चीज़ें जो हमें याद रखनी बहुत ही ज़रूरी है: फैट्स, प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन. नाउ राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म फॉर्म पॉलीराइबोसोम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. द प्रेजेंस ऑफ एक ही राइबोसोम से सारा प्रोटीन सिंथेसिस पूरे बैक्टीरियल सेल का नहीं होगा. सो इट मेक मल्टीपल चेन्स ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम.
नाउ सेंट्रल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑकर 1 and 2 न्यूक्लियाई। हर किसी बैक्टीरियल सेल में एक या उससे ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ईच जोन कंटेन सिंगल एंड लार्ज डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या है? विच कैरी द इंफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। दिस न्यूक्लियर रीजन कॉल्ड न्यूक्लॉइड्स। सी, ये जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो क्या होगा हमारा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सी हियर इट इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा जो हमारा क्या कैरी करेगा? DNA और RNA की इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। नाउ राइबोसोम का क्या काम है? वो फूड ग्रेन्यूल्स को प्रोटीन सिंथेसिस करके पूरे जो बैक्टीरिया सेल का ग्रोथ और उसको सिंथेसाइज करने का काम करेगा। नेक्स्ट है फ्लैजेला। फ्लैजेला आर द थिंग विच मेक बैक्टीरिया एबल टू स्विम बाय बीटिंग ऑफ विप लाइक टेल। जो उनकी टेल होती है वो कैसी होती है? विप जैसे आगे हिला हिला के उसको बीट कर करके आगे मूव होंगे, विच मेक देम एबल टू स्विम। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंट्रा सेल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो जो फ्लैजेला है वो कहाँ से बन रही है? सी, ये जो फ्लैजेला है, दिस इज फ्लैजेला। फ्लैजेला कहाँ से बनी है? आउटग्रोथ उसकी कहाँ से है? सेल वॉल के थ्रू है। दैट इज़ वाई हेयर वर्ड यूज इंट्रा सेलुलर बेजल ग्रोथ। और जो पिलाई है वो कहाँ से ग्रो हो रही है? ये जो छोटी छोटी पिलाई है, ये सारे छोटे छोटे जो डॉट डॉट वाले ग्रोथ हैं, छोटी छोटी ग्रोथ हैं हेयर लाइक, इट इज़ कॉल्ड पिलाई। और पिलाई की ग्रोथ भी कहाँ से है? सेल वॉल से ही है। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेल वॉल। सो फिब्रिल इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। फ्लैजेला किससे बना है? फ्लैजेलिन प्रोटीन। सिमिलर ही नाम है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बैक्टीरिया इज ऑल्सो शो आउटग्रोथ ऑन देयर सेल। एक और आउटग्रोथ है जिसको मैंने बताया, इज दैट इज़ कॉल्ड पिलाई। पिलाई इज मेड फ्रॉम प्रोटीन पिलिन एंड इट इज़ हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया फ्रॉम सॉलिड सबस्ट्रेटम, और कहीं पे भी उनको मूव करने में हेल्प करता है तो फ्लैजेला हेल्प करता है, और कहीं पे भी उनको अटैच होने में जो हेल्प करता है दैट इज़ पिलाई। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू, स्टे ट्यून।